शरीफ फैमिली की एक और परेशानी ख़त्म। नैब ने नवाज शरीफ और ख़ानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की तहकीकात बंद कर दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने और CD अफसरान के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी की इंक्वायरी भी बंद कर दी गई। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी खत्म। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ। साबिक वजीर जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत 6 मुलजमों के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। इश्तिहारी करार दिए गए तमाम मुलजमों के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी £190 मिलियन केस में जमानत पर हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में मजीद कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी क्लियर करार। रहनुमा PTI उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और भाभी रूबा उमर के कागजात मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। पेशावर में PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की अपील भी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल ने जुल्फिकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। कराची से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करार। NA 132 लाहौर में भी शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील ट्राइब्यूनल ने रद्द कर दी। फैसलाबाद से आबिद शेर अली के कागजात की क्लियरेंस बरकरार। परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करा देने के खिलाफ केस। बैरिस्टर गौहर की अदम हाजिरी के बायस अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब जमा करने की इजाज़त। पीपल्स पार्टी का डेरा बुगटी में पावर शो। कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। आसिफ जरदारी, सरफराज बुगटी समेत मरकजी और सूबाई क़यादत खिताब करेगी। मुकामी सियासी और कबायली शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत होगी। नून लीग जहांगीर तरीन के लिए लोधरा से सीट एडजस्टमेंट पर राजी। अलीम खान को NA 117 लाहौर से एडजस्ट किया जाएगा। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। आज दोनों जमातों के दरमियान मामलात तय पाने का इम्कान। उधर कराची में मुस्लिम लीग नून और MQM वफूद ने सीट एडजस्टमेंट पर सिफारिशात तैयार कर लीं। NA 242 पर फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहियात नाअहली ख़त्म कर दी। 7 रुकनी बेंच का 6 के तनासब से मुख्तसर फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। कहा आर्टिकल 62(1)F को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सज़ा नहीं हो सकती। 62(1)F में दर्ज नहीं कोर्ट ऑफ लॉ क्या है और डिक्लेरेशन कौन देगा। 62(1)F में दर्ज नहीं नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। 62(1)F के तहत ताहियात नाअहली इलेक्शन लड़ने समेत बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह केस में ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साला नाअहली 62(1)F से मुतल्लिक भी है। जस्टिस यहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट लिखा। कहा 62(1)F के तहत अहलियत का तयन ताहियात है ना मुस्तकिल। 62(1)F के तहत नाअहली अदालती डिक्लेरेशन तक बरकरार रहती है। नवाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ है। लगता नहीं वो वजीर आजम बनेंगे। मेरी कोशिश होगी मैं वजीर आजम बनूं। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। बोले आइंदा हुकूमत का एजेंडा मुखालिफों को जेल में डालना हुआ तो मुल्क नहीं चलेगा। नून लीग के साथ हुकूमत बनाने का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। इस इलेक्शन में उतनी ही गड़बड़ हो रही है जितनी पहले हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा से मुलाकात। वली अहद डिफेंस फोर्सेस के कमांडर और नेशनल गार्ड के कमांडर से भी मुलाकातें। पाक बहरीन फौजी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक अमूर पर बातचीत।
बादशाह ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फौजी एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, पहाड़ी इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड। स्कर्दू -8, गिलगित -5, अस्तौर -4, दीर -3, हुंजा और रावलाकोट -2 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की ज़ेर असर हैं। शाहराहों पर गाड़ियों की रवानी मुतासिर रही, परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर है। बच्चे तैयारी पकड़ें, मजीद छुट्टियां नहीं मिलेंगी। पंजाब भर में तमाम स्कूल कल से खुल जाएंगे। शदीद सर्दी की लहर के पेश नजर स्कूल 22 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे खुला करेंगे। निगरान वजीर आला का पैगाम। मोहसिन नकवी का PIC और सर्विसेज अस्पताल जाकर तामीराती कामों का जायजा। पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी भी पहुंचे। शहरियों की शिकायत पर कजाफी स्टेडियम में 8 नए ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स कायम करने की हिदायत। पंजाब समेत मुल्क के कई शहरों में गैस बहरान बरकरार। फैसलाबाद में गैस बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। जेहलू में भी सुई गैस लोड शेडिंग, खवातीन को उमूर खानादारी निपटाने में सख्त दुश्वारी। बिजली के भारी भरकम बिल्स और लोड शेडिंग से छुटकारे का मौका। सोलर प्लेट की कीमत में 50% तक कमी। दुकानदारों के मुताबिक 540 से 570 वाट के सोलर प्लेट 70,000 से कम होकर 28,000 रुपये में दस्तयाब हैं। बैटरीज, इन्वर्टर्स और दीगर सामान भी 15% तक सस्ता हो चुका। बरतानिया और अमरीका ने बांग्लादेश के आम इंतखाबात को गैर शफाफ करार दे दिया। बड़ी तादाद में अपोजिशन अरकान की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बांग्लादेश में इंतखाबात जमहूरी मयार पर पूरा नहीं उतरते। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ऑकलैंड में डेरे डाल लिए। पहले रोज खिलाड़ियों ने 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया। वार्म अप ड्रिल्स, रनिंग, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की गई। सीरीज का पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप और टैलेंट हंट इख्तिताम पजीर। 8 टीम्स में दिलचस्प मुकाबले। पेशावर की टीम फाते रही। सूबाई हुकूमत और पाक फौज की काविशों का मकसद मुल्की हालात में मुस्बत तब्दीली लाना और खेलों के मैदान की रौनकें बहाल करना है। और जानदार अदाकारी, लाजवाब किरदार और मुनफरिद डायलॉग्स। फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। 700 जायद पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा।